1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। इस दौरान सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा था और यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। हिमाचल प्रदेश के भी कई लोगों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जेलों में गए। सरकार ने आपातकाल में जेल गए लोगों को सम्मान देने के लिए शिमला में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया और लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन देश के संविधान के लिए एक कुठाराघात था। आजादी होने के बावजूद भी लोगों के अधिकार छीने गए थे और सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जेल में डालकर यातनाएं दी गई। ऐसे दौर में भी जिन लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की और लोकतंत्र के प्रहरियों को सम्मान देने के लिए सरकार ने विधानसभा में कानून लाकर सम्मान राशि देने का भी निर्णय लिया है और आज शिमला में लोगों को सम्मानित भी किया गया है। युवाओं को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया है। वहीं सम्मान पाने वाले लोगों ने बताया कि सरकार ने एक पहल की है और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल में जो दौर उन्होंने देखा है वो बहुत ही भयानक था। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए संविधान के दिए हुए अधिकारों को खत्म कर दिया था, लेकिन स्वयंसेवी लोगों ने हार नहीं मानी और लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और 1977 में आज के ही दिन आपातकाल को हटाने में कामयाबी हासिल की। आपातकाल में ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो स्वर्गीय श्री दौलत राम चौहान जी पूर्व में हमारे मंत्री रहे, नरेश चंद मेहता जी के उपरांत अच्छा सारे देख रहे हैं। अच्छा सर सामने सर थोड़ा सा इधर को देखिए। श्रीमती कमलजीत कारा जी पत्नी श्री जूमी पुत्र श्री का आप पकड़ लो साथ में सर सामने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे पूर्व मंत्री सुपुत्र श्री मोतीराम, सुपुत्र श्री मनोहर लाल। आपातकाल के बाद एक ये सम्मान सरकार की तरफ से, राजनीति में आप रहे हैं, इस आपातकाल और इस सम्मान को कैसे देखते हैं? देखिए बात ये है, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का और श्री सुरेश भारद्वाज का इसलिए बहुत बड़ा ये समझता हूँ कि भाई उनका सम्मान करना चाहता हूँ इस दृष्टि से कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो कुछ आपातकाल के समय में हुआ था, जिस प्रकार से लोगों को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा था, उसकी याद आज की पीढ़ी को भी मिले, वो भी इस चीज़ को समझें कि आपातकाल आखिर देश में क्या था। इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ इस प्रदेश सरकार का ये कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करना जो उस समय जेलों में गए, यातनाएं सही, कठिनाइयों में जीवन जिया, आर्थिक परिस्थितियों में उनके परिवार उलझते चले गए और बहुतों को बड़ा भारी संकट हुआ। तो इसके लिए तो मैं ये सोचता हूँ कि प्रदेश सरकार का इस दृष्टि से धन्यवाद करना चाहिए कि ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक यादगार रहेगी कि हमारे देश के अंदर जो है 1975 का एक ऐसा वर्ष था जिसमें आपातकाल की घोषणा केवल सत्ता को बचाए रखने के लिए की गई थी। आपको लगता नहीं स्वतंत्रता के बाद भी एक ऐसा दौर आया जब देश के नागरिकों को बोलने का जो अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप था उसको भी छीन लिया गया। देश में आपातकाल की घोषणा हुई और आपातकाल की घोषणा के साथ इमरजेंसी लगने के बाद ना समाचार पत्र छप सकता था, ना कोई व्यक्ति अपनी आज़ादी के साथ बात कह सकता था। वो दौर जो है 1975 से 1977 तक जो है वो रहा 21 महीने। और आज के दिन का महत्व है कि आज के दिन 1977 में वो आपातकाल का दौर जो है वो समाप्त हुआ, इसलिए आज के दिन का एक अलग महत्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों ने उस आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको गिरफ्तार किया गया,
जेल की सलाखों के पीछे रखा गया और उस लंबे संघर्ष के बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ, दौर बहुत लंबा बीत गया, 45 वर्ष का, हमने तय किया सरकार की ओर से ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने में जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। अनेकों प्रताड़ना उनने सहन की और ऐसी परिस्थिति में एक हमने शुरुआत की लोकतंत्र प्रहरी के नाम से। पिछले कल हमने वो बिल पारित किया और बिल पारित करने के बाद उनको आज सम्मानित किया है। उसमें 2 चीज़ें हैं, उसमें एक कैटेगरी है उसमें जिसमें हम 8,000 दे रहे हैं और दूसरी कैटेगरी में हम 12,000 रुपये दे रहे हैं। थैंक यू। आपातकाल की यादें आपको ज़्यादा कड़वी और तरोताज़ा करती हुई दिखाई दी या ये सम्मान आपको लगा कि बेहतर? आपातकाल में जो किया वो एक प्रेरणा भरा जीवन का अध्याय है। हमने बहुत से क्रांतिकारियों की कथाएं सुनी थी, लेकिन उस प्रकार का जीवन बिताने का और उस तरह के खतरे उठाने का और कैसे उस संघर्ष के अंदर व्यक्ति अपनी हिम्मत, अपना जीवन बनाए रख सकता है, वो सब बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव है। और मैं इसे अपने जीवन का सौभाग्य समझता हूँ कि हमें उस लड़ाई में और एक सिपाही की हैसियत से और एक सूत्रधार की हैसियत से काम करने का अवसर मिला और हम उसमें विजयी हुए। एक लंबा अंतराल था, ये लगभग 21 महीनों का अंतराल था, लेकिन एक ऐसी कोई कड़वी याद जो आपको लगा आपातकाल में एक देश के नागरिक को जो स्वतंत्र हो चुका है, वो ऐसी कौन सी कड़वी याद है जो आपको कचोटती है आज भी? हमने, क्योंकि समाचार पत्रों पर सेंसर था, चुनौती नाम का एक पत्र शुरू किया और मैं उसका संपादक था। 15 अगस्त को हमने वो पत्रक धर्मशाला में सार्वजनिक जो कार्यक्रम होता है उसमें बांटा। उस समय चौधरी हरदयाल जी जो शिक्षा मंत्री थे वो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और उसका शीर्षक था इतिहास के प्रकाश में असली फासिस्ट कौन। इंदिरा जी कहती थी कि संघ फासिस्ट है, लेकिन इटली और जर्मनी के अंदर जो फासिज्म हुआ, बिना सत्ता के और फासिज्म नहीं हो सकता। अपने विरोधियों और राजनीतिक विरोधियों को, वैचारिक विरोधियों को कुचलने के लिए सत्ता के सब साधनों का उपयोग करना, दुरुपयोग करना, यही फासिज्म है। तो हमने वो पत्रक बांटा और बीच बीच में उसके अनेक प्रतियां और छपती रही, बटती रही और सौभाग्य से उनमें से कुछ अंक अभी भी सुरक्षित हमें कुछ बंधुओं से प्राप्त हुए हैं। तो जब सत्याग्रह हो गया 14 नवंबर 1975 से 26 जनवरी 1976 तक, तो हमने एक सत्याग्रह विशेषांक निकाला 6 पृष्ठ का और उसमें हमने पूरे हिमाचल के अंदर जो सत्याग्रह हुआ था उसका पूरा विवरण जो है उसके अंदर प्रकाशित किया और उसको डालने की हमने योजना बनाई। हमने रैंडम एक डायरेक्टरी हिमाचल प्रदेश की ली और उसमें से चीफ जस्टिस आदि हर एक बड़े अधिकारियों के किसी न किसी स्टाफ के व्यक्ति को या उनको हमने वो भेजी। उस समय हमने योजना बनाई, शनिवार शाम से हम वो अलग अलग डाकघरों में डालना शुरू करेंगे। रविवार का पूरा दिन हमें मिलेगा और सोमवार सवेरे तक हम डालेंगे और प्रदेश के अनेक स्थानों से और मोहर लग करके और वो पत्र जो है वो पहुंचेगा। संयोग से कुछ पत्र जो है प्यारेलाल जी बेरी को दे दिए गए और किसी पुलिस ने, सीआईडी ने उनको किसी डाकघर के अंदर वो पत्र डालते हुए देख लिया और उनका पीछा किया गया यहाँ शिमला में और उनको जो टॉर्चर किया गया है बालूगंज के थाने में, यानी उनकी इतनी पिटाई की गई और बाद में उनको बोरे में बंद करके और आंगन में फेंक दिया गया। सर्दी का समय था और हर आने जाने वाले को कहा गया कि जब भी जाओ तो इस बोरे को ठोकर मार करके जाओ और उसमें उनकी ऐनक टूट गई और बहुत खड़े होने में असमर्थ हो गए। कितना पाशविक अत्याचार हुआ। वो एक वेल नोन फिगर थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, लेबर लॉज के बड़े अच्छे जानकार थे और उन्होंने सैकड़ों हज़ारों मजदूरों के हित के अंदर जो है वो अपना सारा जीवन खपाया। लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति को जो है वो किस प्रकार से यातनाएं दी गई आज़ाद भारत में, और वो जीवन की सबसे कड़वी याद है और उसके बारे में हमने लिखा है। अभी हम लोग जो संस्मरण एकत्र कर रहे हैं उसमें पूरे विस्तार से उन घटनाओं को दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ श्री प्रेम कुमार जी गौतम, जिन्होंने, गौतम उनका छद्म नाम था,
प्रेम कुमार उनका असली नाम था, जिन्होंने लाला लाजपत राय जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया था, उनको और कितना टॉर्चर किया गया। उस समय के गवर्नर को उन्होंने पत्र लिखा। और दूसरा सबसे अधिक टॉर्चर जो है प्यारेलाल जी बेरी को किया गया। वो सबसे कड़वी यादें हैं जो जिनकी कसक आज तक हमारे दिलों के अंदर है। आज का सम्मान क्या कुछ खाब भरे? सम्मान होना एक अलग चीज़ है। बहुत से लोग जो जेल में गए उनका सम्मान हो गया, उनको पेंशन मिल गई, लेकिन इन पेंशनधारियों से भी बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने उस समय बड़े खतरे उठाकर सरकारी नौकरी को दांव पर लगा करके हर प्रकार के खतरे मोल लेकर के और उस समय जो भूमिगत कार्यकर्ता थे उनको सहयोग दिया, धन का सहयोग दिया, उनको आश्रय दिया, उनको भोजन कराया और जो भूमिगत संदेशों का आदान प्रदान होता था, साहित्य का वितरण होता था, वो सब उन्होंने किया। लेकिन अभी और वो समाज के द्वारा उन सब का सम्मान होना बाकी है और वो सम्मान हम करेंगे। आज एक चरण पूरा हुआ है कि जो जेल में बंद थे, सत्याग्रही थे, उनका सम्मान हुआ है, लेकिन एक संख्या ऐसी भी है कि उनके बिना ये संघर्ष सफल नहीं हो सकता था। देश के अंदर एक वर्ग ऐसा भी है गुप्त जी जो ये कहता है कि एक विचारधारा से जुड़े लोगों को ये सम्मान है, जबकि आपातकाल की इतने लंबे अंतराल के बाद याद दिलाना, इसके पीछे की राजनीति बड़ी है, मकसद बड़ा नहीं। ऐसा है कि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संगठन के नाते जो भूमिका निभाई, सारे भूमिगत आंदोलन में वो रीढ़ की हड्डी का उसने काम किया और 80% से अधिक लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही जुड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने अन्य दलों के नेताओं को भी साथ लेकर के उस संघर्ष को आगे बढ़ाया और जो जनता पार्टी बनी उसमें जनसंघ और जनसंघ के अलावा जो अन्य दल थे उन सब ने सहयोग लिया। लेकिन दुर्भाग्य कहना चाहिए कि उन परिवारों से या उन व्यक्तियों से जो संपर्क संबंध रहना चाहिए था वो नहीं बन पाया। जिनसे लगातार जुड़े रहे वो लोग तो आज इस कार्यक्रम में आ सके, लेकिन 45 साल पुरानी बात हो गई। बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए और उनके संबंध में कोई बताने वाला, उनका पता बताने वाला भी नहीं है। इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें कमी रही होगी। ऐसे अनेक अन्य दलों के भी जो लोग जिनका सहयोग था वो आज इस कार्यक्रम में नहीं आ सके होंगे, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। लेकिन ये संपर्क की कमी के कारण हुआ है। इसको हम जितना जल्दी निकट भविष्य में इस कमी को दूर कर सकें। हम चाहते हैं कि उस समय जिस भी व्यक्ति की, जिस भी दल की जो भी भूमिका थी उसको समाज के सामने लाया जाना चाहिए। इसमें क्षुद्र राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण, एक राष्ट्रीय संघर्ष था। उस राष्ट्रीय संघर्ष को सही परिप्रेक्ष्य में जो है वो पूरे समाज के सामने लाया जाना चाहिए। बाद में राजनीति में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो रगड़े झगड़े अलग चीज़ है। आपको आज सम्मान मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक।